लेने के लिए सबसे पहले हम कुछ एक्सप्रेशन समझते हैं नंबर्स को लिखने का। फॉर एग्जांपल के फर्ज करिए 64 है, 64 को लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 6.4 इंटू 10 की पावर 1, ये हमने तरीका पढ़ा था, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक फॉर्म है किसी भी नंबर को लिखने की। तो 64 को एक तरीका तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 64 को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ये एक दूसरा तरीका है 64 को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन इस तरीके में याद रखिएगा कुछ चीजें हमने क्लियर कर ली है। पहले हम ये कह सकते हैं कि 64 है एक नंबर, 8 जो है ये एक है बेस, इसको हम बेस कहते हैं, और 2 जो है ना इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। और ये जो 64 को लिखने का तरीका ना 8 रेज़ टू पावर 2, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, याद रखना। मतलब किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। मतलब नंबर है आपके पास 64, उसको लिख दिया 8 की पावर 2। 8 कहलाती है जी बेस और 2 कहलाती है जी पावर। अच्छा जी, अब इसी तरह से हम 64 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब 4 यहाँ पे बेस है और 3 पावर है, नंबर सेम है। इसी तरह से हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये चौथा तरीका हो गया 64 लिखने का। मतलब 2 यहाँ पे बेस है और 6 पावर है, पर ओवरऑल तरीके दो ही हैं, एक है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को हम दो कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, बहरहाल अब जरा हमने समझना है कि भाई अगर किसी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और अगर आपको तरीका समझ आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, तो फिर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म भी समझ आनी चाहिए। अब लॉगरिथमिक फॉर्म जरा सुने। एज वी कैन सी दैट वी कैन राइट 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। देन ये याद रखिएगा कि ये एक नंबर है, ये एक बेस है और ये एक पावर है। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देन इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी ये है 64 का हम लेंगे लॉग इज इक्वल टू, ये जो बेस है ये लॉगरिथम की बेस बन जाएगी और ये जो पावर है ये लॉगरिथम का आंसर बन जाएगा। मतलब ये जो अभी लिखा था दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो है दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है जी, लॉगरिथमिक फॉर्म किसी भी बच्चे को उसी वक्त समझ आ सकती है जब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर हो। ये एक नंबर है, वैसे तो तीनों नंबर हैं, ये 64 भी नंबर है, 8 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, लेकिन इस रिलेशन में ये एक मेन नंबर है और इस नंबर में को लिखने का तरीका ये है बेस और उसकी पावर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो जब आप लॉग लेंगे लॉग 64, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वो लॉगरिथम की बेस बन जाएगी और जो पावर है वो बेसिकली लॉगरिथम का आंसर बन जाएगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम इज ए पावर, लॉगरिथम का जो आंसर होता है वो एक पावर होती है। ये बात अपनी इसी तरह से याद रखनी है। अब इसको हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब देख लेंगे वो कैसे। कैलकुलेटर है जी जो क्या क्या अलाउड है। लॉग 64 बेस 8, आपके पास ये वाला बटन है लॉगरिथम का, ये वाला बटन जिसमें बेस भी लिखी हुई है और नंबर भी है। यहाँ पे बेस हम डिफाइन करेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 64, लिख लिया, इक्वल प्रेस कर देते हैं तो आंसर आता है 2। ठीक है जी, तो ये वही आंसर आ रहा है जो हमने निकाला है। अच्छा, इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो log 64 इज इक्वल टू, ये बेस है तो ये बेस इधर आ जाएगी और जो पावर 3 है वो बेसिकली आंसर बन जाएगा लॉगरिथम का। हम चेक कर सकते हैं क्या कैलकुलेटर में आपको पता होना चाहिए कि 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, लॉग जो है 64। ठीक है नी, तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म को समझना है तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पहले क्लियर करना होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट होना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आपके पास फर्ज करिए ये सवाल है log 64 बेस 2 इज इक्वल टू 6। वो कहता है जी ये लॉग फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएं क्या है। ओके, अब तरीका क्या होगा, ये एक नंबर है, ये बेस है और ये पावर है, ये बात याद रखनी है। अगर आपने लॉग खत्म करना है तो लॉग खत्म कैसे होगा, ये जो बेस है ये इधर चली जाएगी 2 और वो जो 6 है वो पावर में चली जाएगी 2 की पावर 6 और ये बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बात याद रखनी है। अगर कोई भी नंबर आपके पास लिखा हो लॉगरिथमिक फॉर्म में तो बेस है वो दूसरी तरफ ले जाओ और जो वहां पे दूसरी तरफ जो वैल्यू लिखी है उसको पावर में ले जाओ, तो आपका लॉग यहां से खत्म हो जाएगा और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। log 64 बेस 4 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी और इस log 64 बेस x इज इक्वल टू 6, फाइंड x की वैल्यू क्या है। तो डेफिनेटली ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है। आप अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू, ये जो x है ये इधर चला जाएगा और वो 6 जो है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर 6। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर इसको बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख, एक तरीका तो ये है समझने का, लेकिन अगर आपको नहीं पता समझ आती है तो कोई मसला नहीं है। आप सिंपल ये करें कि 64 का भी 6th रूट ले लें और x की पावर 6 का भी 6th रूट ले लें, 64 और इक्वल। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि log x बेस 4 इज इक्वल टू 3, यह भी सवाल आ सकता है और वो क्या सकता है आपसे कि फाइंड x को फाइंड करें। डेफिनेटली वंस अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, log खत्म कर देंगे,
x इधर आ जाएगा, ये जो 4 है इधर जाके बेस बन जाएगी, और वो जो 3 है वो 3 पावर में चला जाएगा। तो 4 की पावर 3 वो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 4 की पावर 3 कैसे निकलेगी जी? 4 रेज टू पावर 3, आंसर आ जाएगा 64। ठीक है जी। एक सवाल तो ये भी हो सकता है। देखें पिछले सवाल में बेस अननोन थी, इस सवाल में नंबर अननोन है। और एक और सवाल भी बन सकता है, log 64 बेस 2 इज इक्वल टू x, कि x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे। अच्छा जी, बहरहाल तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 64 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, ये हो सकता है। और अब हमें ये पता है कि सिक्सटी फोर को भी हमने 2 की बेस की फॉर्म में लिखना है, तो 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, अगर बेसिस सेम होंगी तो इसका मतलब है पावर भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो x इज इक्वल टू 6। एक तरीका तो ये है x फाइंड करने का। और इसका आसान तरीका कुछ ये है, अगर 64 लॉग है और उसकी बेस 2 लेनी है और x फाइंड करना है तो आप सिंपल कैलकुलेटर से कर लें। वो कैसे? ये वाला लॉग यूज करें, यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे 64 लिखें, आंसर आ जाएगा 6। तो इतना लंबा करने की बजाय वैसे भी आप